फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे गॉस नियम के अनुप्रयोग के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने गॉस का नियम और गॉस के नियम के सूत्र का हमने निगमन कर लिया था। तो दोस्तों, अब गॉस के नियम जो 3 अनुप्रयोग बनते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये हम लोग का पहला अनुप्रयोग है। तो पहला अनुप्रयोग का हेडिंग या फिर पहला अनुप्रयोग क्या था उनका, तो अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का। ठीक है, ये था उनका पहला अनुप्रयोग। तो दोस्तों, मान लेते हैं कोई अनंत लंबाई की आवेशित तार है, जो कि आवेशित तार मतलब सीधा होता है। तो एक समान क्या है, अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सिंपली एक लाइन ले लेना है। तो मान लेते हैं हम एक लाइन यहाँ पे ऐसे करके ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक अनंत लंबाई की आवेशित तार है, जिस पर क्या है, प्लस ये आवेशित है। ठीक है, प्लस से, ठीक है, प्लस से आवेशित है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखेंगे अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के, ठीक है, तार के यहाँ तक का हेडिंग का हमारा फिगर क्या हो गया, डेरिवेट हो गया, बन गया। ठीक है, तो हमने बना लिया। अब यहाँ पे लिखा है निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तार के निकट कहीं भी हम मान लें, यहाँ पे अगर मान लें हम यहीं पे P मान लें, यानी कि इस यहीं पे हमको क्या करना है, P वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताने के लिए आपको पता है कि इसकी दूरी यहाँ से हम R मानेंगे, चूंकि R मीटर की दूरी पे है। ठीक है, अब यहाँ पे R मीटर की दूरी पे है, ये प्लस है, ये P है। ठीक है, ये मान लेते हैं प्लस, जो कि हम लोग का ये सीधे तार का क्या है, आवेशित है। तो ये प्लस है, चूँकि अब यहाँ पे P है। तो जैसा कि अच्छी स्थिति में हमने काफ़ी पढ़ा है कि मतलब इन दोनों के बीच जो हम लोग का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस तरफ होगी, E के ओर। ठीक है, इधर की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। यहाँ पे दूरी मिल गया, यहाँ पे बिंदु हमने P मान लिया। ठीक है, अब इसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आपको पहले इसका गॉसियन पृष्ठ निकालना पड़ेगा, यानी वैद्युत फ्लक्स निकालना पड़ेगा। इसके चारों ओर हमें पृष्ठ मानना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे आपका E का मान निकलेगा। ठीक है, तो इसका हम लोग वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कल्पना करते हैं कि इस आवेश के मतलब जो अनंत लंबाई की समान आवेशित सीधे तार है, उसके चारों ओर एक काल्पनिक क्या है, पृष्ठ है, मतलब गोलाकार पृष्ठ है मान लेते हैं, R त्रिज्या की। ठीक है, तो जो कि गॉस के प्रमेय से, तो हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस यानी गॉसियन का हम लोग नियम लगा देंगे यहाँ पे। तो मान लेते हैं ये जो हमारा P बिंदु है, ठीक है, तो यहीं से हमारा एक बेलनाकार हम लोग को बनाने के लिए कुछ दूरी पर इस प्रकार से ले लेते हैं, जो कि L लंबाई का है। ठीक है, अब इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से दिखा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दिखा दिया। क्योंकि अब यहाँ पे देखोगे तो ये हम लोग का गॉस के प्रमेय के लिए हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अब ये हम लोग का एक बेलन बन गया, जिसको हम लोग कहते हैं बेलनाकार। इसकी लंबाई जो है L है, और ये हम लोग क्या है, काल्पनिक हमने कल्पना की है। ठीक है, कल्पना किया है गॉसियन सरफेस का, यानी इसके चारों ओर क्षेत्रफल की हमने क्या किया, कल्पना किया। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे, जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगी ये टॉपिक। तो देखिए हमने क्या लिखा है, माना अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। चूंकि हमने रेखीय आवेश घनत्व का जो कि हमने पढ़ा है उसका डिफिनीशन और सूत्र, तो उसमें सीधे तार पे क्या है, प्रति एकांक मीटर पे लंबाई पे क्या थे, आवेश थे। तो वही चीज़ इसमें भी है, हर जगह आवेश है। ठीक है, तो इसलिए इसमें रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। माना तार के निकट R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है या फिर ज्ञात करनी है। माना R त्रिज्या तथा L लंबाई की एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। चूँकि हमने कल्पना कर ली है, और इसकी जो त्रिज्या है यहाँ पे R दिखाइए, या फिर यहाँ पे भी मान सकते हैं ये R त्रिज्या की है। ठीक है, और ये इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई क्या है, L है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल अवयव अब यहाँ पे देखेंगे तो क्षेत्रफल अवयव से होकर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स कितना होंगे। तो हमने गॉसियन पृष्ठ खींच लिया है। अब चूंकि P बिंदु पर हम लोग मान लीजिए क्षेत्रफल अवयव निकालेंगे, तो चूंकि हम लोग का पूरे का जो है पूरा हम लोग का है वो क्या है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, यानी जो हम लोग का सरफेस हो जाएगा A हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे छोटा सा एक कण को निकालें, यहाँ पे छोटे से कण को, तो हम लोग इसको डेल्टा A लिख सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि इसको हम डेल्टा A मान लेते हैं, DA। तो DA के लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो क्षेत्रफल अवयव DA के लिए होकर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स, तो आपको पता है कि डेल्टा के लिए जब निकालते हैं तो क्या होता है। तो थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पे लिखोगे डेल्टा के लिए, तो यहाँ पे लिखोगे चूंकि क्षेत्रफल, ठीक है, अवयव DA, ठीक है, DA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वैद्युत फ्लक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे अवयव DA से, ठीक है, तो अवयव DA के लिए लिखेंगे, हमने संपूर्ण नहीं लिया है, तो डेल्टा फाई E बराबर क्या होगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। अब यहाँ पे कई जगह आपको यहाँ पे D भी लिखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, तो उसी को डेल्टा पढ़ते हैं, तो मन करे तो आप इसको D भी लिख सकते हैं। ठीक है, D फाई A। ठीक है, अब चूंकि जब यहाँ पे वेक्टर हटेगा तो आपको पता है E DA cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई कोण बना नहीं रहा है, सीधे हम लोग को ज्ञात करना है। ये जो हम लोग का सीधा जो है ये यहाँ पे इतनी दूरी पे है, और यहाँ पे हम लोग का ई जो है वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर जा रहा है, तो हम लोग को सीधा ज्ञात करना है। ठीक है, तो सीधा के लिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे ई बराबर ई इंटू DA कॉस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी 0 डिग्री, अब यहाँ पे लिख देंगे चूंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, बराबर 0 डिग्री रख लेते हैं। तो थीटा का मान क्या होता है, यानी कि D फाई E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा का मान 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो E डॉट DA ये आपका मान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अवयव DA के लिए जो हम लोग का वैद्युत फ्लक्स निकला, यहाँ पे ये निकला। ठीक है, अब अतः अब इसका संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालें, मतलब हमको अवयव के लिए, छोटे अवयव के लिए मिल गया, तो संपूर्ण निकालने के लिए हमको पता है कि हमको समाकलन कर देना होता है। ठीक है, तो समाकलन कर देंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन लिख देंगे, अतः यहाँ पे शॉर्ट में लिख देंगे, अतः हमने यहाँ पे लिख दिया संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, और संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाएगा तो हमें जानते हैं कि फाई ई का और इसका हम लोग समाकलन कर देंगे। तो जब डेल्टा फाई का समाकलन करोगे तो डेल्टा फाई के जगह पे फाई ई हो जाएगा। ठीक है, और इसका समाकलन ई डॉट DA हो जाएगा। ठीक है, चूँकि यहाँ पे परिबद्ध है तो यहाँ पे हमने फाई लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, सॉरी संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स हो गया। तो यहाँ पे जब समाकलन हटेगा तो E हो जाएगा, ये आपका डेल्टा A हो जाएगा, और यहाँ पे फाई E आपका रहेगा। अब चूंकि ये जो है आपका ये क्या है, तो ये बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल है। तो बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा कि 2 पाई RL होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका है ये बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल है। तो बेलन का जब संपूर्ण क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स, यानी जो हम लोग का यहाँ पे बेलन था, पहले हमने इसका निकाला, ठीक है, इतने का निकाला। ठीक है, अब यहाँ पे हम पूरे बेलन का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पूरे बेलन का जब निकालेंगे तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक लाइन लिखना, आपको क्या लिखना है देखिए, सिंपल सी बात है। अब आपका इतना यहाँ पे आ गया, तो अगर आप चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ ऐसे, जहाँ समाकलन A DA, ठीक है, DA
बेलन का संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण क्षेत्रफल है, ठीक है, संपूर्ण क्षेत्रफल है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल का मान इतना हो गया, ठीक है। तो बस अब यही मान आपको यहाँ पुट कर देना है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 5e आपका बराबर कितना आएगा, तो देखिए e इंटू, ठीक है, 2 पाई आर एल, ये आपका मान आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसी को समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है। इसी को क्या करना है, समीकरण 1 मान लेना है। अब चूंकि इसको समीकरण 1 मानने के बाद अब आपको पता है कि गॉस का प्रमेय क्या होता है, ठीक है। तो गॉस का प्रमेय लिख देते हैं यहाँ पे, गॉस की प्रमेय से, ठीक है। गॉस के प्रमेय से क्या होता है, 5e बराबर q बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब चूंकि गॉस का प्रमेय इसमें आ गया और यहाँ पे तीव्रता हमको e देखने को मिल रहा है और फाई है, फाई बराबर इतना है तो, और फाई बराबर इतना है तो इसके बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बराबर इसको कर देंगे समीकरण 1 व 2 से, तो हमको e बराबर ज्ञात हो जाएगा और वही हम लोग का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो आइए इसको बराबर करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया समीकरण 1 व 2 से। तो 5e बराबर हम लोग का क्या था, q बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये था। और एक था क्या, e इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है, ये था। तो अब देखोगे तो e बराबर क्या होगा, तो इसको पूरे का पूरा जो ये मान है, जो पूरा का पूरा ये जो मान है, इसको बटे में भेज देंगे तो हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे मान को हम लोग को बटे में, तो e बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, ठीक है, तो q बटा 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इतना आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे आप तो e बराबर, ठीक है, e बराबर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखोगे तो 4 है, पाई है, एप्सिलॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यानी 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और ऊपर हम लोग का क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा, पूरे का बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर एल हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब चूंकि यहाँ पे आर एल आ गया और ये तीनों एक तरफ हो गए, ठीक है। अब एक और यहाँ पे प्रोसीजर है, यहाँ पे सूत्र में आपको दिख रहा होगा कि बदल रहा है, ठीक है। चूंकि यहाँ पे जो है रेखीय आवेश घनत्व का जो सूत्र है उस रूप में ये दिख रहा है q बटा एल, जो कि लेमडा बराबर हमने बताया था, लेमडा बराबर q बटा एल होता है रेखीय आवेश घनत्व का, ठीक है। सॉरी, लेमडा बराबर लेमडा बटा एल होता है, ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू q बटा एल। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा बटे का आर, ठीक है। यहाँ पे जो ये आपका जो है ये तीव्रता आपका निकल गया है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये पहला जो अनुप्रयोग है गॉस के नियम का उसका, ठीक है। और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत ही शॉर्ट्स में समझाया हूँ, आपको समझ में भी आया होगा। ज़्यादा न्यूमेरिकल पॉइंट इसमें नहीं है, बहुत सीधा साधारण न्यूमेरिकल पॉइंट है। तो हमने क्या किया, एक बार राउंड चेक कर लेते हैं। तो हमने सिंपली क्या किया, एक सीधा तार लिया जो कि रेखीय आवेश घनत्व का, ठीक है। तो प्रति एकांक मीटर पे तो इसका मान लेमडा है। लेमडा का मान क्या होता है, q बटा एल होता है, तो q बटा एल आपको याद रखना है। दूसरा चीज़ हमने क्या किया है कि यहाँ पे बिंदु पर हम लोग को तीव्रता निकालने के लिए हमने क्या किया है, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर रहा है, ठीक है। तो गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं, तो गॉसियन पृष्ठ की जो कल्पना कर रहे हैं तो वो बेलनाकार बन जा रहा है, ठीक है। और जो बेलनाकार बन रहा है तो उसकी लंबाई हम अनंत तो लेंगे नहीं, तो हम मान लेते हैं कि उसकी लंबाई एल है और चूंकि आर त्रिज्या पे है, ठीक है, ये मान लेते हैं। और चूंकि पी बिंदु पर हमको निकालने के लिए तो पहले हमने वहाँ पे छोटी सी काल्पनिक पृष्ठ बनाया जो कि डेल्टा ए है। तो चूंकि डेल्टा ए को हमने बना दिया तो डेल्टा ए का हम लोग वैद्युत फ्लक्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो कि हम लोग का डेल्टा ए का वैद्युत फ्लक्स आ जाता है, ठीक है। और जब डेल्टा ए का वैद्युत फ्लक्स आ जाता है तो हम लोग को संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स भी मिल जाता है, चूंकि समाकलन करने से।
चूंकि समाकलन करने से जब संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स हमको मिल जाता है, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो हमने निकालना है संपूर्ण चीज का जो बेलनाकार है, तो बेलन का जो सूत्र होता है, बेलन के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। तो फाइव डेल्टा ए के जगह पे समाकलन यानी वध समाकलन के डेल्टा ए के जगह पे हम 2πr रख लेते हैं। 2πr रखने के बाद हमें एक समीकरण मिल जाता है जो कि कुछ इस प्रकार से होता है, φ = E.2πr। और चूंकि गॉस के प्रमेय से φ E = q/ε0 होता है, और इन्हीं दोनों को समीकरण को 1 व 2 से करके बराबर कर देते हैं और इधर उधर करके हमको वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता E बराबर मिल जाता है, जो कि E बराबर 1/4πε02π/r होता है, जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले अनुप्रयोग के साथ।